बट एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पिताजी को मालूम है तुम कितने बड़े बन चुके हो डिजिटली? नहीं, उनको पता था, बट सीन क्या हुआ, एक दिन मैंने जो एरिया, पहले मैं एकदम मामूली एरिया में रहता था, लाइक गली टाइप एरिया में रहता था, तो उधर एरिया के कुछ लोग थे जो दुश्मन हो गए थे कि तू हमारे साथ घूम, तू फेमस हो गया तो बड़ा नहीं हो गया, ये वो, माने उनको जेलसी हो गई। हाँ। देन ईर्ष्या। मेरे पे अटेम्प्ट भी बहुत बार हुआ है सूरत में कि लाइक ख़त्म कर दो इसको ऐसा। तो फिर मेरी मम्मी डर गई थी, दीदी डर गई, तो इनके वजह से मुझे चेंज करना पड़ा एरिया, क्योंकि रात को 3-3 बजे वो लोग घर पे आते थे, तो फिर चेंज करना पड़ा, मैंने एरिया चेंज कर दिया। और पापा तब हमारे साथ नहीं रहते थे। पापा उससे 2 साल पहले, लाइक जब मैं जॉब करता था उससे भी 1 साल पहले या 6 महीने पहले जा चुके थे लाइक गाँव। उनको पता चला, लोग उनको बोलने लगे देख तेरा बेटा कितना फेमस हो गया एंड ऑल, तो वो उधर गए, उनको पता नहीं था हम उधर रहते हैं। तो 2-3 लड़कों ने ऐसी चीज़ की कि पापा के साथ वीडियो बना ली और ऐसा बोलने बोला कि देखो मेरा बेटा आज इतना बड़ा हो गया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। लाइक मुझे पूरा नेगेटिव बना दिया वो चीज़ में, मेरे खुद के पापा ने। तो तभी भी मुझे कहीं ना कहीं लगा और बहुत सा रोना धोना हुआ घर में, बट मुझे ऐसा लगा नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। एक साइड से अच्छा भी हो रहा है और एक साइड से मेरे खुद के घर वाले, लाइक मेरा खुद का बाप तुला हुआ है मुझे, लाइक बेटा ऊपर है तो इसको वापस नीचे खींच के ला रहा है, मेरा खुद का बाप। दोस्त तो छोड़ ही दो, खुद का मेरा बाप, लाइक ऐसा। फिर तभी तो मैंने सोच लिया था कि लाइक ज़िंदगी में पापा क्या चीज़ है ना मुझे पता करनी है, और अच्छा वो मुझे नहीं मिली। लाइक ऐसे अगर पापा हो तो नहीं किसी को नसीब हो यार। लाइक कुछ बेटे, कुछ पापा होते जो अपने बेटे का फ्यूचर सोच के शादी से पहले ही सोच चुके होते, बट इधर ऐसा कुछ नहीं था। तो ये चीज़ हुई थी मेरे साथ एक पापा वाली। फिर उसके बाद पापा को मैंने तभी, लाइक मेरे जो मामा थे उन्होंने पापा को अच्छी सी गाड़ी वाड़ी करके अच्छे से गाँव लेके गए। देन पापा बहुत उधर भी ड्रिंक करते थे, बहुत परेशान करते थे। फिर कोविड आया, पापा को कोविड हो गया था। देन मम्मी फिर भी पापा का ध्यान रखती थी, लाइक वो होता है कि नहीं मैं पत्नी हूँ, मुझे तो करना पड़ेगा मेरा फ़र्ज़। देन मम्मी फिर भी पापा का ध्यान रखती। फिर पापा की अभी लाइक 1.5 साल पहले डेथ हो गई। देन फिर हम लोग गाँव गए। फिर उसमें भी मेरा इंस्टाग्राम मैंने साइड में करके 2 महीने, लाइक मैंने 20 डेज़ में इंस्टाग्राम पे भी नहीं था, फिर भी मेरे 10 मिलियन हो गए थे बिना कुछ करे। जब पापा की जो सिचुएशन चल रही थी उस सिचुएशन पे, तो वो भी मैंने सेलिब्रेट नहीं किया था, क्योंकि घर में ऐसा हुआ तो नहीं अच्छा लगता ऐसे। यू नो हमेशा स्पेशली लॉकडाउन के दौरान ये बैटल होता था यार, यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स के बारे में, यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स के बारे में। जब टिकटॉक सब बंद हो गया और ये जब बातें चल रही थी, तुम पर भी ये प्रेशर आ गया था कि यार नहीं, ये सब जो चीज़ें चल रही थी टिकटॉक यूट्यूब, मैं किसी पे ध्यान नहीं दे रहा था। मेरा ध्यान था अपने कंटेंट पे, क्योंकि मुझे पता है मुझे मेरी पब्लिक को टाइम देना है। ये सब चीज़ों में मैं बिल्कुल नहीं था। जिसको जो बोलना है जो बोले, क्योंकि मेरी पब्लिक को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और मेरी पब्लिक को वेट था कि ये वीडियो कब डालेगा। ये सब मेरी पब्लिक को भी ये सबसे कुछ मतलब नहीं था, ना मुझे था, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे पता है मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, तो मैं वही रहूँगा भाई। अपने को डर, किसी के डर के मारे में चेंज नहीं करना है कि कोई बोलेगा नहीं अभी टिकटॉक बंद हो जाएगा तो कोई यूट्यूब पे आएगा, ये नहीं। लाइक हर एक रास्ता खुला होता है। और ऐसा नहीं, टैलेंट के लिए आप कहीं भी जाओ, अगर आपके पास टैलेंट है तो आपके लिए सारे रास्ते खुले। पहली बात तो, अगर आपके पास टैलेंट है तो आपने कभी ऐसा सोच लिया कि नहीं मेरी ज़िंदगी पूरी इस पे ही है, तो ये नहीं चलेगा। तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुम हर एक चीज़ से अपने को काम करने का अंदाज़ा पता होना चाहिए, अपने पास अपना टैलेंट होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, बाकी तुम कुछ भी कर सकते हो। क्या करना चाहते हो आगे तो अभी फिलहाल यही कि लाइक एक मूवी करनी, बड़ी सी एक्शन मूवी करनी? एक्शन मूवी बड़ी सी, माने अंदर है वो बड़े पर्दे पर देखना। लाइक मेरी पब्लिक भी मुझे देखना चाहती है और मैं खुद भी अपने आप को वैसे देखना चाहता हूँ। ये बताओ मुझे कि एक कंटेंट क्रिएटर नीता शिलमकर, नीता शिलमकर, राइट, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। उन्होंने कहीं कहा था, जो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है, कि पहली बार जब तुम उनके साथ वीडियो बना रहे थे, तुम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। नहीं बना पा रहा था मैं। पहली बार लड़की के साथ किसी बना रहा था वीडियो, तो मैं बहुत कॉन्शियस हो रहा था। लाइक वो टर्न वाला सीन था, देन हमको आई कांटेक्ट करना था एक दूसरे का, मेरे साथ हो ही नहीं रहा था। मैं बोला मेरे को बनाना ही नहीं भाई वीडियो। देन नेक्स्ट डे मैंने वो वीडियो बनाया था उसके साथ, पूरा प्रिपेयर। तो तुम शाई थे कैमरा की वजह से कि लड़की के साथ थे इसलिए? लड़की के साथ था इसीलिए। लाइक वो मुझे फर्स्ट टाइम मिलने आई थी और वो मेरे लिए तो बहुत बड़ी क्रिएटर थी, अभी भी है, बट मेरे को सबसे पहले मैसेज करने वाली बंदी वही है। और उसने क्या मुझे मेरे नाम की वजह से मैसेज नहीं किया, उसने मेरे टैलेंट की वजह से मुझे मैसेज किया कि नहीं तू कुछ कर सकता है। उसने मुझे हमेशा तो सोशल मीडिया पे उन्होंने मैसेज किया? हाँ, इंस्टाग्राम पे। क्या बात है।
तो सेकंड डे जाके तुमने वो टर्न वन कर लिया था। नहीं हाँ नहीं, उसने मुझे मैसेज किया, देन उसके बाद 1-1.5 महीने बाद हम मिले थे। क्या बात है। हाँ, फिर जिस दिन वीडियो बना था पहले दिन तो वीडियो ही नहीं बना पाया मैं, देन नेक्स्ट डे बनाया। तो माने आप शाई हो गए थे एक लड़की के साथ वीडियो हाँ, बनाना। हाउ क्यूट इज दैट। हाँ बहुत। भाई, तो अभी अभी वो तो शाइनेस तो नहीं है ना अभी? नहीं अभी मतलब थोड़ा है हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा। अभी भी, पर अच्छा है ये तुम्हारा इनोसेंस है, ये अच्छा है, ऐसे ही रखो, ये सब दिखता है। एब्सोल्युटली। उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया है तुम्हारे ग्रोथ पर एज अ पर्सन, एज अ क्रिएटर? उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है? नहीं वो लाइक बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, घर का पार्टी बन चुकी थी मेरी, लाइक घर का पार्टी है। लाइक उसने खुद से ज़्यादा मेरे पे ध्यान दिया है जब से हमारी दोस्ती हुई है, कि नहीं रोहित तू कर, तू आगे चल, तू चलता रहे। ऐसा उसने कभी मेरे को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे घर की एक पर्सन है। ऐसा ही लाइक रोहित तू चल, लाइक मुझे ऐसा लगता था मेरी कोई घर वाली लाइक बंदी है घर की, कि नहीं हर एक जो सपोर्ट करते हैं हमारे घर वाले हमें, जो मेरी मम्मी, मेरी दीदी एंड नीता, मेरे फ्रेंड्स, बहुत हाथ है ये लोग का मेरे लाइक सक्सेस के पीछे। और ये जो कहते हैं वन मैन शो कुछ नहीं होता भाई, टीम वर्क होता है एक, कि बंदा अपने टीम से ऊपर आता है। कि वन मैन शो कि हम खुद ही थोड़ी कैमरा चालू कर रहे हैं, खुद ही थोड़ी कैमरा पकड़ रहे हैं, टीम वर्क होता है ना, तो कोई ज़िंदगी में वन मैन शो नहीं होता। लाइक मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे 4-5 लोग हैं जिन्होंने मुझे पुश किया हमेशा, और उसमें भी नीता का बहुत बड़ा हाथ है। ये कभी कभार होता है, अच्छे अच्छों के साथ होता है, ये घमंड आ जाता है, क्योंकि इतनी फैन फॉलोइंग है भाई। अब कहीं पे भी जाओगे तुम दूध भी नहीं खरीद पा रहे हो रोड पे, कभी वो घमंड यहाँ पहुंचा सर पे? नहीं कुछ नहीं, कभी नहीं? बस भागता हूँ इधर उधर। कभी नहीं? कभी ये नहीं लगा कि मैं रोहित? नहीं ऐसा कभी नहीं। कौन कौन तुम्हें कभी कभार अगर कहीं पे भी तुम्हें लगे कि तुम उड़ रहे हो, कौन है जो तुम्हें सीधा जमीन पे लाता है? वो कौन है? नहीं ऐसा कोई बोलता कुछ नहीं है, मैं ही खुद को खुद जमीन पे लेके आता। मैं सोचता हूँ चीज़ कि मैंने कुछ गलत किया है यार, मतलब मुझे खुद की चीज़ें रियलाइज़ होती है, या कभी कभी मुझे अपनी मैनेजर भी समझाते कि नहीं तुम्हें ये नहीं बोलना है, तुम्हें ये बोलना है, ऐसा ये सब चीज़ें होती है। नहीं, पर जब मैनेजर्स बोलते हो तुम खुद दिल की करते हो कि उनकी बातें सुनते हो? मैं सुनता हूँ ना, अगर गलत हो तो सुनता हूँ। गलत हो तो सुनते हो, वो भी जरूरी थे। हाँ वाले लोगों को रखना तो बर्बादी होती है यार। हाँ भाई, क्योंकि बॉलीवुड में एक जमाने में होता था कि यार एक्टर आता तो सब बोलते वाह सर तुम तो छा रहे हो यार, तुम तो छा रहे हो के चक्कर में उनकी फिल्में फ्लॉप होती थी, किसी को पता नहीं है। तो तुम्हारे पास है लोग जो तुम्हें सही गलत ये सब बोलते हैं? हाँ मेरे दोस्त ही जो मेरे कंटेंट के बारे में मुझे समझाते हैं। लाइक मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मैं 10 लोगों को दिखाता हूँ वीडियो, 10 में से एक ने भी ना बोला ना, मैं वापस वो वीडियो बनाऊंगा। ऐसा लाइक वो 9 को पसंद आ रहा है मैं वो नहीं देखूंगा, वो एक को क्यों नहीं पसंद आ रहा है मैं वो देखूंगा। माने तुम जब वीडियो बनाते हो कितना टाइम लगता है एक वीडियो बनाने के? वो वीडियो के ऊपर है, कुछ वीडियो लाइक 4-5 घंटे भी लग जाते हैं, या कुछ 2 घंटे में भी बन जाता है, कुछ तो 2-3 दिन लग जाते हैं। और माने एक इंसान को पसंद नहीं तो कैंसिल? पसंद नहीं, मैं देखूंगा यार इसको क्या पसंद है, मुझे बता भाई तू क्या पसंद है बता। ऐसे लाइक उसने बोला नहीं पसंद है, मैंने भी देखा, मैंने भी नोटिस की, तो वीडियो वापस बनाऊंगा। या उसमें कुछ नहीं तो मैं उसको समझाऊंगा ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, इसलिए तेरे को नहीं पसंद आ रहा है ऐसे। नीता वाकई में तुम्हारी फैमिली है या तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो? नहीं यार, उसने अभी अपना रिवील भी किया है 2 साल से। अच्छा है 2 साल से? तो क्या बात है। उसकी शादी होने वाली है अभी। तो तुम पोजेसिव नहीं फील करते हो? क्यों, वो बेस्ट फ्रेंड है यार मेरी। होता है हाँ कुछ होता है, देखा है कि नहीं? देखा है, पर कुछ मेरे को नहीं होता। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। अगर मैं बोलूं इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं राइट, जो अब रियलिटी टीवी में आ रहे हैं, कुछ लोग माने उनको भी लोग कुछ चीज़ें बोला करते थे, अरे तू टिकटॉकर है तो तू ऐसा है तू वैसा है, और कभी कभार चुपचाप काम करके इस मुकाम तक पहुंचे। वो कौन से क्रिएटर्स है तो तुम बहुत उनकी इज्जत करते हो, बहुत कदर करते हो? कौन है वो क्रिएटर्स? माने लाइक मैं बहुत से लोगों को मिला नहीं अभी तक, मतलब उनका कंटेंट देख। हाँ कंटेंट सबका अच्छा होता है, सबके कंटेंट में अपनी अपनी एक मेहनत होती है, और लाइक वो भी कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से आज वो वहाँ पे पहुँचे। बस यही चीज़ मैं बहुत से मैं देखता कम हूँ लोगों को, क्योंकि मेरा ज़्यादा करके ध्यान अपने कंटेंट पे होता है। और जो दोस्त थे, बहुत कम भी दोस्त थे मेरे इस इंडस्ट्री में, तो बस उनका कंटेंट देखता हूँ और अच्छा लगता है, अप्रिशिएट भी करता मैं उनको सामने से कभी ना कभी। नहीं बट किसी को फॉलो नहीं करते उनका नहीं, फॉलो करते हैं ना। किनका कंटेंट अच्छा लगता है तुम्हें? मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत डिफिकल्ट है यार, बहुत मुश्किल है। सिर्फ फैजू को फॉलो करते हो? नहीं, फेसबुक पर मेला वो बहुत अच्छा बंदा है, नेचर वाइज बहुत, मेरे बिल्डिंग में रहते हैं वो। अच्छा हाँ, हाँ बहुत बार मिले हम। क्या बात है। उसके साथ कोलैबोरेट करने की सोच रहे हो कि नहीं? हाँ मतलब बात भी हुई है हमारी,
बट कि सीन कैसा है कि मैं कभी ना कभी मुझे फटाफट सूरत जाना पड़ता है और कभी ना कभी वो मिलते तो उनको कहीं ना कहीं जाना होता है लाइक, तो एक मिल नहीं रहा बट एक दिन मिल के लाइक बात करेंगे किसी कंटेंट पे और करेंगे कुछ होगा तो अच्छा सा। तुम अपने फ्री टाइम में करते क्या? अपने फ्री टाइम में वही घर पे जिम, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना, मज़े, कभी मूवी देखने जाओ, मैं घूमता भी हूँ, साइकिल वाइकिल लेके भी निकल जाता हूँ, बाइक लेके भी निकल जाता हूँ कहीं ना कहीं अकेला, कभी जाने का मन मैं अकेला जाता हूँ तो ये सब भागते आते हैं पीछे से कि क्या कहाँ जा रहा है। तो कोई नकाब डाल के घूमते हो कि नहीं? नहीं, ऐसे ही बिंदास। ऐसे ही? हाँ। बिंदास। कभी कोई बॉलीवुड स्टार ने पहचाना कि नहीं? हालांकि मैं ये नहीं मानता हूँ कि उनका पहचानना ही सबसे बड़ी बात होती है, पर नहीं, बॉलीवुड स्टार ने पहचाना भी और मुझे उन्होंने सामने से मैसेज भी किया, अप्रिशिएट भी किया कि तुम काम बहुत अच्छा कर, तुम करते रहो, हमें तुमको हमारे साथ देखना है। कौन कौन है ये? एक तो मेरे एक फेवरेट एक्टर ही थे हर्षवर्धन राणे, ऑफ कोर्स। तो वो अच्छे, मुझे बहुत पसंद थे, लाइक सनम तरीके से मूवी मुझे बहुत पसंद थी। इंसान भी बड़ा अच्छा है वो। हाँ, मैंने उनको बहुत सारे मैसेज किए थे, तो उन्होंने एक दिन मुझे रिप्लाई दिया, हे रोहित, काम बहुत अच्छा है आपका, करते रहो, कीप इट अप, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। तो मुझे उस दिन लगा कि यार हो गया, अभी बहुत सही लगा मुझे। मिले हो क्या हर्ष से यहाँ पे? नहीं, कभी मिला नहीं, बट लाइक कभी कभार मैसेज पे बात होती रहती है। मिलना चाहोगे? जरूर मिलना चाहूंगा। जबान है, मैं तुमको मिलाऊंगा, मैं चाहता हूँ तुम मिलो उससे, कि इतना नेक बंदा है और वो क्या पता है करता मुझे, काम भी अच्छा करता है, पर क्या करता है वो बाइक में निकल जाएगा, कहीं भी निकल जाएंगे, देखता हूँ, और उनको घंटा फर्क पड़ रहा है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, फिर वो आता है, करता है और चले जाता है, और इतना शांत स्वभाव, मेहनती और शांत स्वभाव का इंसान है, और टाइगर बनता है स्क्रीन के सामने बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो यानी अभी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है कि नहीं? नहीं, अभी फिलहाल तो कोई नहीं। फिलहाल मतलब जब से ये स्टार्ट किया तब से लाइक कोई नहीं। क्यों रे? डिफिकल्ट है बहुत। क्या इसलिए डिफिकल्ट लगता है तुम्हें कि अब तुम्हें पता नहीं चलता कि ये जो महिला है तुम्हें पसंद करती है क्योंकि तुम रोहित बन चुके हो, या फिर तुम्हें लगता है कि यार अब कैसे जेन्यून लड़की पाऊं? हाँ, वो होता है। बस वही जेन्युइन मीन्स मुझे ये चाहिए कि जो मुझे देख के नहीं आए, लाइक अंदर वाला रोहित देख के आए, ये नाम नूम देख के नहीं आए। लाइक मुझे ऐसा है कि कोई लड़की मुझे ना पहचाने तो मैं उसको सामने से पटाऊंगा, ऐसे कि इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरा। ऐसा होता क्या? पटाऊंगा, ऐसा कुछ आया नहीं, ऐसा होता कि कोई पहचानता नहीं है तुम्हें ऐसे? नहीं, ऐसे में ऐसे कोई जगह पे गए, कुछ लोग होते जो नहीं पहचानते। सूरत में ऐसे बहुत लोग हैं कि सूरत के लोग शांत लोग हैं बहुत, जो अपने काम में ध्यान देते, मेहनती लोग हैं मेरे जैसे। तो कुछ लोग ऐसे होता है लाइक, और कुछ लोग ऐसे भी तो जो पहचानते हैं बट पहचान नहीं दिखाते, उससे अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसे को ना वो अपने को कुछ बोलते हैं ना कुछ हेट करते, बस हाँ जानते हैं हाँ ये रोहित है, चलो अच्छा है। तो ऐसे भी कुछ होती है लड़कियां जो नहीं पहचानती है, बट उसका कोई टेंशन नहीं है। क्या बात है। अब सिट के का अंगार वाले सवाल रेडी भाई? रेडी। क्या तुमने किसी बॉलीवुड डायरेक्टर को अप्रोच किया काम करने के लिए कि सर? नहीं। क्यों? नहीं, अभी तक मतलब ऐसे। करोगे? हाँ, करेंगे। डर लगता है? शाई फील करते हो? शाई नहीं फील करता, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और टाइम लो और थोड़ा अच्छा प्रिपेयर, लाइक उनको भी ऐसा नहीं लगे कि कहीं ना कहीं उनको ना लगे कि नहीं ये इधर से कम है। लाइक पूरा एक खुद को एक प्रिपेयर करूंगा अच्छे से, लाइक दिखूंगा ऐसा कि वो ना बोलने में थोड़ा ये ना हो। क्या बात है। तो क्या कर रहे हो? प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो क्या? नहीं, खुद में ही लाइक सीखता हूँ कुछ ना कुछ। खुद का सीखना सबसे बेस्ट होता है भाई। हाँ। इतने मेरे दोस्त एक्टिंग क्लासेस गए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक्टिंग क्लासेस गलत है, बट क्या एक्टिंग सीखे पता ही नहीं चलता है भाई। एनीवेज, अगला, कैरी मिनाती या भुवन बाम? भुवन बाम। क्यों? लाइक बहुत अच्छा लगता है मुझे उनका कंटेंट और उनकी बातें, उनका काम करने का तरीका, उनकी कंसिस्टेंसी। लाइक उन्होंने अभी तक अपना यूट्यूब का लाइक कंटिन्यू है, और अभी तो उनका एक कुछ आया ताज़ा खबर भाई। हाँ, कल मैंने देखी, बहुत जबरदस्त है यार। तो बहुत अच्छा लगा यार उनको देख के कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरा भी किसी दिन से होगा तो लाइक उनके वो जो फील कर रहे हैं वो मैं भी करूंगा ऐसे। मैंने जिंदगी बता दी इंटरव्यूज करके, और मेरा अंदर का एक आवाज़ कभी गलत नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। मुझे यकीन है कि तुम उस राह पे हो और होगे, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। और तुम्हें मालूम है, जैसे तुम चीज़ें कहते हो कि यार यू नो व्हाट, मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैं मिलता हूँ जो 1 मिलियन पे भी हो जाते हैं या 500K पे भी हो जाते हैं, वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो आ चुके हैं। ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी, और इसको कभी मत खोना, रियलिटी से मत कभी दूर रहना। हाँ ठीक है, ये मैं बड़ा भारी वाला एडवाइस दे रहा हूँ। क्या हो गया मुझे? ओके। बहुत से लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में लोग बहुत प्रेशर खुद पर डालते हैं, व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए, जहाँ पे उनका मेंटल बैलेंस हिल जाता है। बहुत सारी
स्टोरीज सुनने को आती हैं कि हम मेंटली डिप्रेस्ड हो चुके हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे वो बड़े नहीं हैं, उनको लगता है कि सोशल मीडिया का लाइक ही उनकी ज़िंदगी है। कभी तुम्हारे साथ हुआ है वो? नहीं, ऐसा नहीं, ज़िंदगी नहीं, बट मैं जो कंटेंट बनाता हूँ, भले मैं टाइम लगाता हूँ अपने कंटेंट में, बट मुझे पता होता है कि लाइक मैंने आज जो बनाया है वो मेरी पब्लिक को ज़रूर पसंद आएगा, और जो लाइक्स आने होते हैं, जो कमेंट आने होते हैं, वो आते ही लाइक नॉर्मली, तो मैं अपने फैंस पे छोड़ देता हूँ, उनको पसंद आता है तो अपने हिसाब से शेयर करते हैं, लाइक वीडियो को एक बूस्ट आता है अच्छे से। जब तुम्हारे साथ फेमस होने के बाद जब लाइक्स या व्यूज़ नहीं आए तब मेंटली डिस्टर्ब नहीं हुए? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं कि लाइक्स नहीं आए, ऐसा कुछ। हर चीज़ हिट? हाँ, लाइक क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो कभी नहीं हुआ, लाइक यूट्यूब पे कभी कभी यूट्यूब का ग्लिच आता था कि व्यूज़ नहीं आते, तब थोड़ा डिमोटिवेट होता था कि व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, टेंशन आता था। तो फिर मैनेजर ऐसा बोलता था कि नहीं भाई, ये यूट्यूब का ग्लिच है, टेंशन मत ले, सब सही चल रहा है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे जो जिनकी ज़िंदगी पूरे लाइक्स पर ही आधारित है, उनको क्या कहोगे दिल से? नहीं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइक प्लीज़ अपने कंटेंट पे ध्यान दो, और जितना हो सके कंटेंट तुम्हारा सबसे डिफरेंट होना चाहिए, लाइक 0% उसमें किसी चीज़ का, लाइक किसी दूसरे कंटेंट का इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो तुम दिखा रहे हो वो तुम्हारे नाम पे ही फेमस होने वाला है। लाइक ये कंटेंट हमने इस बंदे का देखा था और ये था, तो वो तुम्हारे नाम से कंटेंट, तुम वायरल होंगे तुम खुद के नाम से, और तुम्हारे नाम से वो चीज़ जानी जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि कुछ बनाओ तो सबसे डिफरेंट बनाओ। तो मैं मनोज बाजपेयी से बात कर रहा था कुछ समय पहले। वो भी मेरे फेवरेट एक्टर है। अच्छा है, चल उनसे भी मिला दूंगा तेरे को, वादा रहा। ये दोनों, हर्षवर्धन और कैमरा पे कह रहा हूँ। तो मैं मनोज बाजपेयी से बात कर रहा था कोविड के टाइम्स पे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार वो रेड कार्पेट पे आए, जैसे बॉलीवुड शोज में होते हैं ना रेड कार्पेट पे, तो वो एंटर कर रहे थे, तो कैमरा वालों ने उनसे कैमरा हटा दिया कि बोले यार इनको क्यों इंटरव्यू करूं, क्योंकि उनको लग रहा था यार सिर्फ जो मेन ए लिस्ट एक्टर्स हो उन्हीं को इंटरव्यू करना है, और उनको बहुत बुरा लगा। और आज लोग कंटेंट क्रिएटर्स, एक्टर्स की अहमियत समझते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स की अहमियत समझते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि तुम कोई फंक्शन पे गए हो और तुम पर अटेंशन नहीं था और तुम्हें निगलेक्ट किया गया और तुमने कहा अच्छा हुआ ये निगलेक्ट हुआ है? नहीं, मैं कहीं जाता नहीं ऐसे। हाँ, कहीं नहीं जाता। कहीं नहीं था? क्यों ऐसे? नहीं, मुझे लाइक मैं एक वो शाय, थोड़ा सा शाय भी हूँ, और मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ लाइक न्यू लोगों को देख के कि क्या बोलूँ यार इधर में, तो मैं बस घर पे बैठ के देखता रहता हूँ कि किसने क्या किया, उधर किसने क्या किया। कुछ लोग पछताते भी जाके, तो मैं बोला अच्छा मैं नहीं गया। ऐसा। वाओ।